हेलो एवरीवन। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट की जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो थर्ड क्लास है। इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे फोर्थ में, जिसमें हम अपना हिंदू लॉ जो है हिंदू मैरिज एक्ट खत्म कर लेंगे। उसके बाद सक्सेशन और एडॉप्शन वगैरह जितने भी एक्ट्स हैं उन सभी एक्ट को हम एक क्लास में करेंगे। तो यानी कि आपके 5 क्लास में आपका क्या हो जाएगा, पूरा आपका हिंदू लॉ खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुस्लिम लॉ की सिर्फ मैं एक क्लास लूंगी और यहाँ पे ये सारी क्लासेस 7 बजे ही अपलोड होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन ये यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के बारे में है। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 प्लान्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। तो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में आज हम सिर्फ ये 2 टॉपिक ही करेंगे। तो वॉइड मैरिज क्या होती है कि एज पर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, सिंपली अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो वो आपकी मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। वॉइड किस तरह से हो जाएगी, अब देखिए। अ मैरिज सोलेमनाइज एट द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो हिंदू मैरिज एक्ट के कमेंसमेंट में हुई है, शैल बी वॉइड एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग टाइम से वॉइड एब इनिशियो रहेगी। नल एंड वॉइड होगी उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी स्टेटस नल एंड वॉइड होगी अगर वो कॉन्ट्रावेन कर रही है इन कंडीशंस को। कौन सी कंडीशंस है आप देखेंगे इसमें। पहली जो कंडीशन है, इफ एनी पार्टी टू बी मैरिज हैज अ स्पाउस लिविंग। स्पाउस लिविंग की अगर बात हो रही है तो वो सिंपली क्या है, आपकी बाइगमी, वो आपकी है बाइगमी। बाइगमी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था आपको। अब यहाँ पे जो है बाइगमी, इफ द पार्टी आर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड, अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में आ रही है, अनलेस कस्टम एंड यूजेस गवर्निंग। देखिए प्रोहिबिटेड डिग्री में, चाहे प्रोहिबिटेड डिग्री हो चाहे सपिंदा हो, कोई से भी रिलेशनशिप में मैरिज जो है अगर वो कस्टम और यूजेस के अंडर में गवर्न हो रही है तो वो प्रिवेल करेगी। कस्टम और यूजेस जो है आपका, कस्टम और यूजेस जो है वो आपको प्रिवेल करेगा हिंदू मैरिज एक्ट पे। हिंदू मैरिज एक्ट पे नहीं, किसी भी एक्ट पे आपका कस्टम जो है वो प्रिवेल करता है। अगर आपको कस्टम गवर्न कर रहा है तो आपको लिए वो क्या होगा, परमिसिबल होगा कोई सा भी एक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इफ द पार्टीज आर सपिंदास टू ईच अदर अनलेस यहाँ पे लगाया गया है कस्टम उसे गवर्न करता हो, तो यहाँ पे वॉइड मैरिज इज नॉट मैरिज। वॉइड मैरिज जो है अपने आप में एक मैरिज है ही नहीं, आप उसको मैरिज कंसिडर कर ही नहीं सकते हो। इसके बाद जो है इफ द पार्टीज आर सपिंदास टू ईच अदर, अगर वो सपिंदास ईच अदर हैं, जब तक उन्हें कस्टम गवर्न नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें जो हैं अपने आप में क्या होगी, वॉइड होगी। अब देखिए इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ वॉइड मैरिजेस। वॉइड मैरिजेस का इफेक्ट क्या होगा, वॉइड मैरिजेस का सिर्फ इतना सा इफेक्ट होगा कि ये अपने आप में कोई मैरिज नहीं होगी, और कोई मैरिज नहीं होगी तो इसकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी, इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। ये इन्फोर्सिएबल के साथ साथ जो आपकी ड्यूटी है, मैरिज के प्रति जो ड्यूटी है, जैसे कि वो भी नहीं होगी। जैसे कि हस्बैंड का वाइफ को मेंटेन करना होता है, बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो ये वाली कोई भी ड्यूटी यहाँ पे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए आप कोई भी रेमेडी आपको नहीं मिलेगी, कोई भी रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, वॉइडेबल मैरिज जो है, वॉइडेबल मैरिज कौन सी होती है, वॉइडेबल मैरिज जो है या तो वो वॉइड हो सकती है या तो वो वैलिड हो सकती है। वॉइड और वैलिड किस तरह से होगी, क्योंकि ये वॉइडेबल है, तो जो पार्टी इसकी इन्फोर्समेंट के लिए जाएगी या इसकी एन्युलिटी के लिए जाएगी, इसको जो है वॉइड कराने के लिए, तो ये डिपेंड करता है। जब वॉइडेबल मैरिज है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है आपकी, जो एग्रीव पार्टी है वो कोर्ट में किस चीज की डिमांड करने के लिए जा रही है। अब मैरिज विच कैन बी एनेल्ड और अवॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन और बोथ द पार्टीज, या एक पार्टी या दोनों ही पार्टी के थ्रू। यहाँ पे देखो एक पार्टी भी जा सकती है, दोनों भी पार्टी जा सकती है, तो वो वॉइडेबल कंसिडर होगी। एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। अब ग्राउंड्स देखिए इनके कौन कौन से हैं। ग्राउंड है यहाँ पे आपका, द मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड ओनिंग टू द इम्पोर्टेंस, यानी कि किसी एक पार्टी की इम्पोर्टेंसी की वजह से मैरिज जो है वो कंज्यूमेटेड नहीं हो पा रही है, और जो इम्पोर्टेंसी है वो आपकी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे केस लॉज हैं, तो केस लॉज हमें डिस्कस नहीं करने हैं।
और मैरिज जो परफॉर्म हुई है किसी एक ऐसे पर्सन से हु इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। कंसेंट जो है वो अपनी कंसेंट देने के लिए वो पूरी तरह से जो है वो क्या है, इनकैपेबल है, यानी कि वो इंसेन पर्सन है, यानी कि ल्यूनेटिक है या अनसाउंड माइंड है, कोई इस तरह का पर्सन है जो अपनी कंसेंट देने में अनेबल है, तो यहाँ पे वो मैरिज जो है वो क्या होगी, वॉइडेबल होगी। वॉइडेबल हो सकती है सामने वाली पार्टी की तरफ से। मान लीजिए हस्बैंड जो था वो अनसाउंड माइंड था और वाइफ जो थी वो पूरी तरह से ओके थी, तो ऐसे केस में वाइफ चाहे तो उस शादी को वो क्या करा सकती है, वो उस शादी को वॉइडेबल, उसकी शादी वॉइडेबल होगी और वो कोर्ट में जाके इसको वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। अगर आपने इसमें देखा होगा एक पिक्चर थी आयुष्मान खुराना की बाला पिक्चर, शायद उसमें जो है वो उसकी वाइफ क्या करती है, उनकी जो शादी होती है वो क्या होती है, वॉइड डिक्लेयर हो जाती है। तो उसका रीजन जो है वो तो बहुत अजीब था, बट यहाँ पे वो शादी है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाती है, यानी कि उसमें डिवोर्स नहीं ले सकते आप, और लेकिन वॉइडेबल जो है उस वॉइडेबल को आप वैलिड भी करा सकते हो, वॉइड भी करा सकते हो, दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इसमें वाइफ जो है अगर प्री प्रेगनेंसी हो, वाइफ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो और वो जो प्रेगनेंसी हो किसी अदर मैन की हो, ठीक है, उसके हस्बैंड के अलावा किसी और पर्सन से हो, तो ऐसे केस में क्या होगी आपकी, यहाँ पे ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आपकी मैरिज आपके ऊपर है, आप उसे वैलिड कराओ या आप उसको वॉइडेबल कंसिडर कराओ। अब इसके साथ देखिए यहाँ पे ऑन दिस ग्राउंड, अब देखो उसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा हस्बैंड को कि जब उसकी शादी हुई थी तो उससे ये राज जो है उसको ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, उससे प्रेगनेंसी छुपाई गई। Absence of consensual marital intercourse by the husband with his wife since such discovery, और जैसे ही उसको पता चला उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहा, that the husband has started the proceeding to avoid marriage within 1 year of the solemnization of marriage। ठीक है, शादी के 1 साल के अंदर ही जो है वो हस्बैंड ने क्या कर दिया, वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी मैरिज को अवॉइड करने के लिए। तो ऐसे केसेस में ये क्या होती है, ये वॉइडेबल होती है, एदर वॉइड और वैलिड, कुछ भी हो सकता है ये। तो हम दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। ए मैरिज विच इज वॉइड एब इनिशियो इज ए टोटली निलिटी। यहाँ पे ये जो वॉइड मैरिज है ये पूरी तरह से जो आपकी क्या होगी, वो वॉइड एब इनिशियो होगी, और यहाँ पे वॉइडेबल मैरिज जो है वो आपकी वैलिड भी हो सकती है और आप इसकी एनिलिटी की डिग्री भी पास करा सकते हैं एज पर सेक्शन 10। अब देखिए अगर आप वॉइड मैरिज करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, लेकिन वहीं पर अगर आपकी वॉइडेबल मैरिज है तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और इसके साथ ही अगर आपकी जो मैरिज है वॉइड है तो इसमें आपको किसी भी वॉइड मैरिज में आपको किसी भी फॉर्मल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपकी शादी वो एक्सिस्ट ही नहीं करती, कोई मतलब ही नहीं है उसका। एन्यूलमेंट इज नेसेसरी, यानी कि आपको उसकी डिग्री, एन्यूलमेंट की डिग्री पास करानी होगी। अगर कोई शादी वॉइडेबल है, ठीक है, मान लो कोई शादी वॉइडेबल है तो आपको कोर्ट से वो लेना पड़ेगा, चाहे तो आप उससे वैलिड कराओ। अगर आपको उसको वॉइड करानी है, आपको उसको नहीं मानना शादी, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, कोर्ट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी ताकि आप उसे दिखा सको आगे। नेक्स्ट है जो आपकी वॉइड मैरिज है। आपकी जो वॉइड मैरिज है वो कब, ये वॉइड मैरिज का कॉन्सेप्ट आपका इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद आएगा। यहाँ पे वो एक्ट कौन सा है, हिंदू मैरिज एक्ट। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वॉइडेबल मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो अगर हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद वॉइड कोई शादी हुई थी, कोई शादी हिंदू मैरिज एक्ट आने के पहले हो चुकी थी, शादी कमेंस हो चुकी थी, यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट आया तो बाद में भी उसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। लेकिन वॉइड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, वॉइड मैरिज में जो शादी है वो बाद में हुई होनी चाहिए, पहले नहीं। वॉइड मैरिज में वो शादी बाद में हुई होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि वॉइड मैरिज में इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ डिग्री, यहाँ पे डिग्री की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिग्री की जरूरत नहीं है कि आप डिग्री दिखाओ कि आपकी जो मैरिज है वो वॉइड है। बट यहाँ पे सिर्फ वॉइड मैरिज है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो वॉइड है, और यहाँ पे उसमें वो कोई गिल्टी के लिए जो है बाइगेमी के लिए गिल्टी नहीं होगा। अगर आपकी शादी वॉइड है और आप दूसरी शादी कर रहे हैं, यानी कि पहली शादी अगर आपकी वॉइड है
और आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो आप बाइगमी के लिए जो है वो आपके लिए कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है, कोई आपको इसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। बट वॉइडेबल मैरिज में आपको किस चीज की जरूरत है? डिग्री ऑफ एनुअलिटी की जरूरत है। जब तक आपकी डिग्री ऑफ एनुअलिटी पास नहीं होगी तब तक आप क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए ये आपकी मतलब वैलिड नहीं मानी जाएगी, आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।